बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इराक से ईरान के हुक्म पर जो इराकी फोर्सेस हैं, मलेशियाज हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी सारी आर्जी जंग बंदी या सब कुछ जो था वो ख़त्म हो गया है। अब वो करने जा रहे हैं अमेरिका पर शदीद हमले, और इतने हमले शदीद होंगे कि अमेरिका उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जब ये डेवलपमेंट हुई है तो एक तो पूरे रीजन के अंदर अमेरिका की जो एयर फोर्स से लेकर नेवी पूरी की पूरी हाई अलर्ट हो गई है। इनकी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो भी हाई अलर्ट हो गई हैं मुकम्मल तौर पर, क्योंकि जो हमले अब इराक में होने वाले हैं अमेरिका पर वो बड़े शदीद हैं। अमेरिका को पता था कि ये मामला होने वाला है। अब उसने किया ये है काम कि इस वक्त अमेरिका ने अपने नेवी सील कमांडोस, अपनी नेवी की तमाम फोर्सेस को, जो याद रहे कि अमेरिका ने रीजन के अंदर 1/3 अपनी फोर्सेस लेकर आ चुका है, और वो सारी की सारी इजराइल को चारों तरफ से उन्होंने जिस जिस साइड से वो घेर सकते हैं वो घेर लिया है। यानी अमेरिका ने अपनी नेवल फोर्सेस पूरे इजराइल की चारों साइड्स जहां जहां इजराइल आता है वहां वहां पर पहुंचा दी हैं, और ये इजराइल की हिफाजत के लिए पहुंचाई हैं। और साथ उन्होंने नेवी सील कमांडोज भी पहुंचा दी हैं। आप इमेजिन करें, ये वही अमेरिका है जो भड़के मार रहा है और जो कह रहा है कि जी हमने सुलह करनी है, हमने फलाना काम करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका की डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि वो इजराइल को बचाने के लिए इस वक्त चला गया है। ये जो अमेरिका ने अपना सारा कुछ भेजा है, इसमें आप ये समझ लीजिए कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इसके साथ सबमरीन है उनकी, फिर इनके जो नेवी सील के कमांडोज हैं, ये सारे के सारे इस वक्त यानी इसके साथ वॉरशिप जो हैं वो चले गए हैं समंदरों में। अमेरिका पूरी तरह जो ऑर्डर देता है उसके बाद वो जंग की तैयारी करता है। यानी वो इसराइल के इस वक्त समंदरों के आगे पीछे सारी साइड पर उन्होंने इसराइल को घेर लिया है। अब वो करने ये जा रहे हैं कि यहाँ से आसानी के साथ वो ईरान पर हमला करेंगे। ईरान पर हमला करने के साथ साथ उन्होंने अब हमला करना है इराक के ऊपर भी। यमन ने यहां से हमला करना है, वो वहां से भी हमला करने जा रहे हैं। असल में तो यमन ने जो ऐलान किया है वो ऐलान उन्होंने इसलिए किया था कि हमने किसी सूरत अब इजराइल को नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा कि जो हम बदला लेने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और गालिबन जो इस वक्त जिस तरह वो यानी समंदरों में मार रहे हैं, जिस तरह वो तबाही मचा रहे हैं, इम्कान यही है कि वो समंदरों में इजराइल की हाइफा पोर्ट से लेकर तमाम चीजें उड़ाने जा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि इस दफा यमन की जो फोर्सेस हैं वो हो सकता है कि डायरेक्टली अपनी जो बॉट्स हैं वो रवाना कर दें इसराइल के ऊपर हमले के लिए। ये असल में बॉट्स ही हैं जिन्होंने उधम मचा कर रखा हुआ है पूरे रीजन के अंदर, और बॉट्स को रोकना इस वक्त अमेरिका और बाकी ताकतों के लिए शदीद नापसंद और मुश्किल मरहला हो चुका है। अब ये सारा सिनेरियो देखने वाला ये होगा कि यमन की फोर्सेस बमुकाबला अमेरिका होगा, बमुकाबला इजराइल होगा, और उससे भी ज्यादा अहम बात यह होगी कि इराक के अंदर से जो अमेरिका पर हमले होने वाले हैं वो भी बड़े खतरनाक होंगे। अब यमन ने असल में हालिया जो तजर्बा ले लिया है, उसके बाद जब वो मिसाइल, ड्रोन्स और ये चीजें मारेंगे, और ये भी देखने वाला है कि क्या इस दफा चाइना और रूस का जो ख्वाब है एयरक्राफ्ट कैरियर का वो तबाह होने वाला है। यानी आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इसराइल को कितना ज्यादा खतरा है, कितना ज्यादा खतरा है, क्योंकि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अब मेरी बारी है, अब मैं बताऊंगा हमला करके कि हमला किया कैसे जाता है। देखिए, आज ईरान ने ऐलान किया है कि इसराइल को इतना बड़ा झटका लगा है कि इसराइल की जो पावर थी मिसाइल रोकने की या हमला रोकने की, उसे क्या वो पावर खो चुका हुआ है। अब ये सारी दुनिया ने देख लिया है कि जिस तरह लिबनान ने 24 घंटों के अंदर हमला किया है, यमन हमला कर रहा है, और जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं वो तो बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि तबाही किस तरह जा रही। तो एक तो चीज हो गई है बहुत ज्यादा बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्योंकि इसराइल अब करना है शदीद हमला लिबनान के ऊपर। नेतन्याहू ने कहा है कि अब मेरी बारी है, मैं जा रहा हूं सबक सिखाने के लिए। अब आज अमेरिका ने पैगाम ये दिया है ईरान को, यमन को और लिबनान को। उन्होंने कहा जी मैं आ गया हूं इसराइल की हिफाजत के लिए, मैंने उसको चारों तरफ से घेर लिया है, मैं उसकी हिफाजत के लिए आ रहा हूं, आप अब हमला करें। अब असल में इसमें होगा ये कि बहुत सारे जो समंदरों से और दीगर जगहों से मिसाइल आ रहे हैं, ये मिसाइल इसराइल ने रोक नहीं पाए। सबसे बड़ा मसला ये हुआ है। तो अब ये जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे या वॉरशिप होंगे, इनसे जो आने वाले इनकमिंग मिसाइल हैं उनको भी ये रोकने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल इसराइल के समुद्रों और ये तमाम जगहों पर इनकी पोर्ट्स और इधर उधर भी हो जाएंगे, तो वो वहां से इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश करेंगे कि भाई हमने तबाह करने हैं, बावजूद इसके कि अमेरिका अभी तक इन तमाम चीज़ों में नाकाम ही नजर आ रहा है। आप ये सोचें कि इसराइल कितना खतरनाक हमला करने वाला है कि 1/3 अमरीकी नेवी फोर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है इनको बचाने के लिए। आपको पता है कि अभी हालिया टेलीग्राफ ने जो आर्टिकल लिखा तो उसमें भी उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है। उन्होंने कहा कि ये तो हार चुके हैं, यानी अमेरिका की जो नेवी है वो यमन के हौसियों के आगे हार चुकी है। उन्होंने कहा कि इनके जो वॉरशिप थे वो लेकर यहाँ से भाग गए हैं और वो यमन का मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो रेड सी के अंदर हालत बुरी हो गई है और वहाँ पर तबाही हो रही है और वो उधर मचा कर रखा है। वो पीछे डिस्ट्रेस कॉल देते रहते हैं अमेरिका को, अमेरिकी फौजें बचाने के लिए नहीं आती। उन्होंने भारत को कहा, भारत भी बचाने के लिए नहीं आ रही। इटली, फ्रांस और ये बाकी वो जितना हो सकता है बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो जब तक आते हैं तब तक तबाही हो जाती है, बल्कि वो भी डर के मारे नहीं आते कि भाई हम पर हमला ना हो जाए। अब यहाँ जो मामला होगा वो इसराइल करने जा रहा है बहुत बड़ी जंग। इसराइल जब जंग करेगा तो उसके ऊपर हमले होंगे और हमले को रोकने के लिए अमेरिका की फौजें आ चुकी हैं, इनके नेवी सील कमांडोज भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल देखने वाली होगी कि अमेरिका बराह रास्त इसराइल के साथ इस जंग में कूद गया है, बराह रास्त कूद गया है। तो जब अमेरिका कूदेगा तो रूस नहीं कूदेगा, रूस भी कूदेगा। सेकेंड सिनेरियो आप यहाँ पर समझ लें, इस वक्त हुआ यह है कि मिस्र ने इस वक्त ऐलान किया है कि इसराइल ने एक उनको ऑर्डर यानी समझ ले पास किया है और वो कहा है कि गजा और इजिप्ट का जो बॉर्डर है उसके ऊपर इसराइल की फौजें आएंगी, यानी हम आप पीछे हट जाएं, ये इलाका हमारा है। उस पर सीसी ने ऐलान किया है कि किसी सूरत में ये नहीं मानूंगा कि इसराइल की प्रेजेंस यहाँ पर हो। देखिए ये स्नैरियो अब तक का सबसे खतरनाक स्नैरियो है जो इस वक्त हम फेस करने के लिए जा रहे हैं। इसराइल अब ये कह रहा है कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको वो बार बार वार्निंग दे रहा है कि ये इलाके मैं इस्तेमाल करूंगा। अब वो अमेरिका को दबाव डाल रहा है कि तुम इनको सबक सिखाओ। इनमें से जिसने हमारे साथ कोऑपरेट करने से इनकार किया हम उसके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियां लगवाएंगे, उनको केसेस में भुगतता हुआ देखेगी दुनिया। यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस वक्त होती नज़र आ रही हैं। अब यही वो असल में मरहला है, यही वो वजह है कि इसराइल को इस बात का शदीद गुस्सा है कि यमन हमारे ऊपर इतना हमला कर रहा है और इराक से हमला शुरू हो गया है। देखिए कल जो हमला हुआ है उसके बाद तो एक बात बड़ी क्लियर हो गई है, इसराइल का दिफाई निज़ाम ठीक नहीं है। अब ऊपर से यमन ने ऐलान किया है कि वो हमला करने जा रहे हैं, लिबनान ने कहा हम सेकेंड फेज का हमला करने जा रहे हैं, और साथ ही ऐलान ये भी कर दिया गया है कि ईरान इस वक्त हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। यानी ये चारों साइड से जो हमला होने जा रहा है। आप ये सोचें कि आज चाइना ने ये बात की, उन्होंने कहा कि हमें दूर दूर तक ये जंग खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। ये इतनी तबाहकुन जंग है, उन्होंने अपने मीडिया के अंदर आज लोगों को वार्न करना शुरू किया है। लिबनान के अंदर से भी लोग निकले, उन्होंने कहा अभी मिडिल ईस्ट के अंदर आप बिजनेस ना करें, बहुत सारी कंट्रीज तो ठीक हैं लेकिन बहुत सारी जो रीजन के अंदर जंग है वो खतरनाक लेवल पर होने वाली है। तो चाइनीज जो इन्वेस्टर्स हैं अब वो वेट एंड सी की पॉलिसी देख रहे हैं कि हम देखें किसकी तबाही होती है, कौन कितना बर्बाद होता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। देखिए जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए उसके पास पैसा है, वो इंतजार कर सकता है, उसको इस बात का कोई प्रॉब्लम या इदराक यानी इतना नहीं होता कि भाई जंग होगी तो मैं जंग के दौरान पैसा लगाऊंगा। वो वेट एंड सी की पॉलिसी देख रहे हैं। तो चाइनीज इन्वेस्टर्स इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि हालात किस रुख जाते हैं। अब देखिए ना, लिबनान की जानिब से फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, इसराइल में कैंसिल हो गई हैं। जो चाइनीज इसराइल के अंदर थे या वहाँ थे वो सारे साइड से बात अब निकल रहे हैं और इनको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि तबाही अब सर पर खड़ी है। तो इस वक्त की सूरत हाल तो ये हो गई है, लेकिन इसराइल की फोर्सेस के लिए एक सबसे बड़ा इम्तिहान ये होने वाला है कि अमेरिका के कमांडोज अब उन्होंने उधार लिए। इसका मतलब इसराइल के कमांडोज जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे। देखिए इसराइल की फोर्सेस के लिए बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। उनको ख़ास तौर पर इबूबी ट्रैप्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो सुरंगें खोद रहे वहाँ पर जाते तो वहाँ पर उन पर हमले हो रहे। अब वो वहाँ पर लड़ें या वो ये नई जंगों पर लड़ें, इनको कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि हमारी लड़ाई का जो हदफ है वो कहाँ तक जाएगा। देखिए इस वक्त कतर पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये जंग ना छिड़े। उनके प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी हद तक कोशिश की हुई है कि ये जंग ना छिड़े, क्योंकि सारे जंग की लपेट में आने वाले हैं। लेकिन अब इसराइल ने कह दिया। आपको पता है कि 24 घंटे के अंदर एक अजीब कहानी है। नेतन्याहू पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये जो पिछले 24 घंटे के अंदर मामला हुआ है काफी हद तक खतरनाक है। यानी इसराइल काफी परेशान इसलिए हुआ है कि वो जो दावे कर रहा था, वो जो भड़के मारा था,
वो असल में उनके दावों के खिलाफ जाकर ही काम हुआ है कि उनका जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक वीक हो गया है। इसीलिए तो आज देखिए ना, वो तंज कर रहा है, यानी ईरान तंज कर रहा है कि तुम्हारा वो सिस्टम नहीं रहा, तुम तबाह हो गए हो, तुम बर्बाद हो गए हो, तुम लड़ नहीं सकते। वो बात बिल्कुल ठीक उसकी है कि मसला सारा यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर यहाँ से ये जो हमले हैं वो बड़े ख़तरनाक मिसाइल और मज़ीद होना शुरू हो जाएंगे तो उसको कौन बचाएगा। और सोचें अगर अमरीकी नेवी के कमांडोज जो हैं वो उनकी लड़ाई डायरेक्ट यमन के साथ होना शुरू हो जाए और उन्होंने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दिए तो देन क्या होगा। सो कहानी जो है वो अब बड़ी ख़तरनाक होने वाली है। इसराइल को अब अंदाज़ा है कि जंग तो उसने छेड़ दी है, लेकिन ये जंग कितनी ख़तरनाक होगी, कितनी उसके गले पड़ने वाली है, ये उसको पहले अंदाज़ा नहीं था और ये सब कुछ होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।